संगीत जीवन आधार। सुबह सवेरे जब कोयल की कूक कानों में गूंजती है तो जिस्म में एक स्पंदन सा होता है, साथ ही एक लहर भी उठती है मन में। दिन की शुरुआत कोयल की कूक से हो, हरि भजन से हो, एक ओंकार से हो या हो अजान से, सारी सृष्टि, पूरी कायनात सुहानी सी लगने लगती है और दिन भी बन जाता है साथ में। संगीत की तो अपनी ही विलक्षण दुनिया है। सच्चाई तो यह है कि एक विचार से संपूर्ण विश्व संगीतमय ही है। संगीत की तरंगों से उत्पन्न ध्वनि की ऊर्जा ही तो पूरे ब्रह्मांड को स्थायित्व प्रदान करती है। समस्त सृष्टि की रचना, वसुंधरा एवं सभी नवग्रह संगीत की लय पर ही तो चलायमान है और आदिकाल से संगीत के नियमों के अधीन ही अनवरत रूप से गतिशील है। तभी तो वैश्विक ध्वनि को नाद ब्रह्म की संज्ञा दी गई है। संगीत किसी भाषा की परिधि में सीमित नहीं है। उसकी तो अपनी स्वयं की भाषा है, जिसे समझने के लिए किसी व्याकरण के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। सारे गा मा हो या हो डो रे मी, इनका आधार तो मात्र माधुर्य ही है। संगीत संपूर्णता का प्रतीक भी है। जब लय और ताल का कहीं भी नैसर्गिक मधुर मिलन होता है तो देवी देवता भी अदृश्य रूप से इसका श्रवण करने हेतु धरती पर आ जाते हैं। प्रकृति की हर कृति जब लय और ताल से निबद्ध होते हुए एकाग्रचित होकर कार्य करती है तो संपूर्णता को प्राप्त होती है। विश्व का सबसे तीव्र गति का धावक और चीता इस तथ्य का ज्वलंत उदाहरण है, जिनकी संगीतमय लय ही उन्हें लक्ष्य तक ले जाती है। कोयल की कूक, मयूर का नृत्य, सरिता के जल का बहना, हवा का पत्तों से आलिंगन और उनकी सरसराहट, झरनों का झरझर गिरना और सागर की लहरों की ध्वनि संगीत नहीं है तो और क्या है। संपूर्ण प्राणी मात्र भी जब संगीत के सनातन सिद्धांतों के अधीन व्यवहार करता है तो पूर्ण दक्षता को प्राप्त कर लेता है। मानव के शरीर के सभी आंतरिक व्यवस्थाएं और गतिविधियां संगीत के नियमों के अनुसार ही कार्य करती हैं। रक्त का प्रवाह, हृदय का धड़कना और सर्वोपरि श्वास और प्राणवायु का शरीर में आवागमन निर्धारित प्रणाली के अधीन ही संपन्न हो पाते हैं। संगीत के स्वरों में उतार चढ़ाव, लय का अपने स्थान से सरकना जैसे कानों को कष्ट देता है, वैसे ही शरीर के अंगों के चलन में विकृति अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न करती है। प्रकृति द्वारा निर्मित ये शरीर एक संगीतमय यंत्र ही है। मानव द्वारा निर्मित कोई भी यंत्र इसकी तुलना में बराबरी नहीं कर सकता। हर प्राणी में आत्मा तुल्य संगीत अदृश्य रूप से विद्यमान है। आवश्यकता केवल इतनी ही है कि हम इसे संभाल के रखें और यदा कदा सही तारों को छेड़ते रहें। जीवन सुखद भी होगा और संगीतमय भी।